नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 में पाठ संख्या संस्कृत में 5 पढ़ने वाले हैं। पाठ संख्या 5 जो है, पाठ का नाम है सह कः अस्ति, यानी वह कौन है। उसके बाद प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुरुष की। यहाँ दिया वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचनानुसार होता है। क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं, जिनमें धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 पुरुषों के रूप में किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब मैं आपको बताऊंगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है। उत्तम पुरुष में सबसे पहले हम अपने आप को रख लेते हैं। अपने आप को रखने का मतलब मैं, कोई भी बात आई, फिर हम दोनों, हम दो, या फिर हम सब। तो संस्कृत में मैं, हम दो, हम सब की संस्कृत क्या होगी? अहम, आवाम और वयम। आपके पास बुक है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मध्यम, जैसे मैं, हम दो, हम सब, तो ये बोलने वाला उत्तम पुरुष में रहेगा। सुनने वाला या सामने वाला, जैसे तुम दो और तुम सब। फिर बात करते हैं, यहाँ बोलने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया, तो ये प्रथम पुरुष में कौन आएगा? फिर बात होती है कि प्रथम पुरुष के अंदर जो है वो आएगा अन्य। ना बोलने वाला होना चाहिए, ना सुनने वाला होना चाहिए, कोई तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे हो। ये होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वह, वे दो, वे सब या किसी का नाम, ये तो आता है प्रथम पुरुष में। तुम दो, तुम सब, ये सब आते हैं मध्यम पुरुष में। और मैं, हम दो, हम सब आते हैं उत्तम पुरुष में। फिर आते हैं वचनों की बात करते हैं। जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, 4, 5, 6 कितने भी। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 2 से ज़्यादा होते हैं। ये रहा काकः उडयति, कौवा उड़ रहा है। द्विवचन में काकौ उडयत, 2 कौवे उड़ रहे हैं। बहुवचन में काकाः उडयन्ति, बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। तो आपको वचन और पुरुष क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अगला देखिए, अगले पेज पर यहाँ दिया हुआ है कर्ता के रूप तीनों में अलग अलग चलते हैं, लेकिन क्रिया तीनों में समान ही रहती है। जैसे सह कः अस्ति, वह कौन है, सा का अस्ति और तत् किम अस्ति, कि वह कौन है, वह कौन है और यह क्या है। तो पुल्लिंग में वह कौन है और स्त्रीलिंग में भी वह कौन आता है, लेकिन संस्कृत में लिखते हैं तो सह पुल्लिंग का है और कह शब्द भी पुल्लिंग का है। यहाँ सा और का आ गया। फिर यहाँ का यह सह बाल अस्ति, यहाँ बालक है, और यहाँ आएगा सा बाला अस्ति। तत् फलम अस्ति, स सक्षम अस्ति, वह सक्षम है। सा सिद्धिका अस्ति, वह सिद्धिका है। तत् आम्रम अस्ति, वह आम है। इन उदाहरणों में सह बाला अस्ति, सा बाला अस्ति, तत्फलम अस्ति, इन वाक्यों में कर्ता अलग अलग है, लेकिन क्रिया तीनों में बराबर है। अस्ति है। अस्ति देखो तीनों में ही बराबर है। और उदाहरण देख लो, बालः लिखती, बालक लिखता है, यहाँ बालः लिखती आ गया। यहाँ प्रेक्षा लिखती भी हो सकता था, दिव्या लिखती हो सकता था, कन्या लिखती हो सकता था। यानी बार बार जो है इसमें कर्ता चेंज हो जाते, क्रिया वही रहती। अभी ये बालक लिखता है, प्रेक्षा देखती है, मित्र देखता है,
कुत्ता दौड़ता है, दिव्या नाचती है, वह फूल है, वह हाथी है, कन्या बोलती है, फूल खिलता है। यह था प्रथम पुरुष का एक वचन। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष के द्विवचन की। लट लकार द्विवचन वाले वाक्यों में धातु के बाद तह प्रत्यय लगेगा। जैसे पठ धातु है तो पठता है आएगा। अभी क्या था, पठ धातु के ती प्रत्यय लगा था। जैसे पठ है पढ़ना, लिख है लिखना, तो इसके अंदर क्या जोड़ा हुआ था, ती पढ़ती था, ती लिखती था। ये था एक वचन का। अब बात करते हैं द्विवचन की। द्विवचन में क्या जोड़ेंगे, द्विवचन में जोड़ेंगे हम तह, पठतः, लिखतः। यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आया तो ये देख लीजिए। तौ कौ तौस्तः, वे दो कौन है, वे दो कौन है, वे दो क्या है। नपुंसकलिंग में क्या आएगा ना, कौन नहीं हो सकता। वे दो बालक है, वे दो बालिका है और वे दो फूल हैं। वे दो सक्षम और शशांक है, वे दो गार्गी और सिद्धिका है, वे दो कमल है। क्लियर। अब इन उदाहरणों में द्विवचन का रूप होने के कारण क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की स्थ आई। अस्ति एक वचन का है, इसका मतलब होता है। स्थ द्विवचन का है, इसका मतलब भी है। और इसी तरह से अगला आएगा संति। यह है बहुवचन का, दो से भी ज़्यादा हो तो संति आता है। अस्ति का मतलब यही, स्तय का मतलब भी यही और संति का भी, लेकिन तीनों में अलग अलग। ये एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। उदाहरण देखो। बालव पठत, त विसर्ग लग गया तो ये क्या है, द्विवचन कि दो बालक पढ़ते हैं। बालिके क्रीड, दो बालिकाएं क्रीड खेलती है। दो फूल खिलते हैं। दो नर वध बोलते हैं, दो आदमी बोलते हैं। दो कोकिले, दो कोयलें कूजती है। दो फल गिरते हैं, दो चक्र चलते हैं, दो महिला जाती है, दो सैनिक रक्षा करते हैं। प्रथम पुरुष अब बहुवचन पढ़ते हैं, जिसमें जैसे तय विसर्ग लगाया था ना, तय के विसर्ग लगाया था, इसी तरह अंति लगा देंगे धातु के पीछे। पठ धातु है तो अंति लगा देंगे, पठंती बन जाएगा। ठीक है, देखिए। नराहा तरंती, आ मनुष्य तैर रहे हैं। कन्याहा नृत्यंती, कन्याएं नाच रही है। पुष्पाणि विकसंती, फूल खिल रहे हैं। ठीक है, तरंती आएगा। तरंती क्यों आएगा, यहाँ क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन की आई है। तरंती में त्रिधातु के साथ अंति प्रत्यय लगा। अब पढ़ना होता तो पठंती हो जाता, लिखना होता तो लिखंती हो जाता, बोलना होता तो वदंती हो जाता। इसी तरह से चेंजिंग आती रहती। उसके बाद देखिए कुछ उदाहरण भी है। भक्त नमन करते हैं, बालिका घूमती है, चक्र चलते हैं, कमल खिलते हैं, कोकिला बोलती है, शेर गरजते हैं। जिसको वीडियो समझ में ना आए एक बार दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, बिल्कुल साफ समझ आ जाएगी। पजल्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। एते के संति, अब यहाँ पूछे गए ये क्या है, ये पूछता है ये क्या है, इनके बारे में ये क्या है। तो इस बच्चे ने जवाब दिया एते सैनिकाः सन्ति, ये सैनिक हैं। वार्तालाप, क्योंकि ये बहुवचन की बातें। एते किम कुर्वन्ति, कि ये क्या करते हैं। तो एते सैनिकाः रक्षन्ति, ये सैनिक रक्षा करते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे। उसके बाद आता है ताः काः सन्ति। बहुवचन में यहाँ इन्होंने पूछा कि वे क्या है,
तो ताः कन्या सन्ति, वे सब कन्याएं हैं। ताः किम कुर्वन्ति, कन्याः क्रीडन्ति। तो अभी आपको जिस तरह से ये वाक्य आए थे, सैनिक वाले आए थे, पेज नंबर 32 की वार्तालाप और 33 की जो वार्तालाप है, 32 और 33 की जो वार्तालाप है उसकी हिंदी, उसका हिंदी अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में लिखना है अफनबी में। ओके, 32 की वार्तालाप 4 लाइनें होगी और 4 लाइनें 33 की होगी। उसके बाद अगला देखिए, आपके सामने वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, वो वर्ड मीनिंग पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखो वर्ड मीनिंग में दिया, सह मीन्स वह, कन्या एक लड़की, कुक्कुर कुत्ता होता है, कमले 2 कमल, च और क्रीडतः खेलते हैं, पततः 2 गिरते हैं, देवा अनेक देव, विकसंती खिलते हैं बहुवचन में आएगा, क्रीजंती कूजते हैं बहुवचन में, कुजंती सिंहा अनेक शेर, के कौन पुरुष बहुवचन, पतंती गिरते हैं। इसी तरह से सहता तो अपोजिट स्त्रीलिंग का सा, कन्या इसका बाला, बाला अनेक लड़कियां, शशांक चंद्रमा होता है, स्तः 2 होने के लिए होगा, अस्ति 1 के लिए, स्तः 2 के लिए, इधर संति बहुत सारों के लिए, तो महिले 2 महिलाएं, चक्रे 2 चक्कर, भ्रमंती कुर्वंती तरंती ये सब क्या है, ये बहुवचन के लिए आएगा, घूमते हैं, करते हैं, तैरते हैं। फिर कोकिला 2 अनेक सारी कोयले, भ्रमरा अनेक भोरें, और गृजंती गृजंती भ्रमंती कुर्वंती तरंती विकसंती कुजंती ये सब क्या है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। अभी आपका काम क्या है, शब्दार्थ को याद करना, नोट कर लो सभी, फिर बाद में पूछोगे क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया। काम कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 1, शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए, लिखने जरूरी नहीं है, सभी को याद हो, शब्दार्थ का टेस्ट होगा कभी। और पेज नंबर 32, पेज नंबर 33 में 4 लाइनें 32 पर है और 4 लाइनें इस पर है, और लाइनें वो जो है वो है वार्तालाप, जो बातें होती है उनकी हिंदी लिखना है अफनबी में। धन्यवाद।